Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well at home and following the SOPs. So today I'm going to tell you a very interesting story. You all want to listen to the story? Very good. But before that, you have to promise me that the lesson that you learn from the story, you have to implement it each and every day. आपको ये स्टोरी सुनने से पहले मुझसे एक छोटा सा प्रॉमिस करना होगा कि जो भी लेसन आप इस स्टोरी से सीखेंगे आपने उसको अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसको अप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द एंग्री बी. ये एक ऐसी बी की स्टोरी है. बी होती है मक्खी, शहद की मक्खी होती है ना, हनी बी. एक ऐसी बी की स्टोरी है जो गुस्सा कर जाती है, नाराज़ हो जाती है. तो गुस्सा करना अच्छी बात है? नो, ये तो बहुत बुरी बात है. गुस्सा तो नहीं करना चाहिए और यहाँ छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, है ना. आप तो नहीं करते गुस्सा ज़्यादा. वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हैं. ओके, नाउ स्टार्ट द स्टोरी. Once upon a time, up in a tall tree, there was a beehive. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत लंबे दरख्त पर एक बी हाइव था. बी हाइव क्या होता है? मक्खियों का छत्ता, जिसमें बीज जो होती है ना, हनी बीज, वो अपनी हनी को इकट्ठा करती हैं, वो वहाँ रहती हैं. उसको कहते हैं बी हाइव. मक्खियों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? बी हाइव. Many bees lived there. The bees were all friends. उस छत्ते में, बी हाइव में बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी रहती थीं और वो सब मक्खियाँ आपस में दोस्त थीं. Whenever flying together, sometimes the bees would accidentally run into each other. जब वो सब मक्खियाँ इकट्ठी उड़ रही होती थी ना, तो बाज़ औक़ात क्या हो जाता था, वो आपस में टकरा जाती थी. उनका ना टक्कर हो जाती थी, एक्सीडेंट सा हो जाता था. When they crashed into each other, the first bee said, I am sorry. The second bee said, It's okay, I forgive you. जो पहली वाली बी थी उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी. और दूसरी बी ने फ़ौरन उसको माफ़ कर दिया. एंड द बीज वुड कीप फ्लाइंग टुगेदर. और फिर वो दोनों मक्खियाँ जो है इकट्ठे उड़ना शुरू हो गई. दे वेंट ऑन फ्लावर हंट टुगेदर. एंड यू नो, ये जो बीज होती हैं ये सब एक साथ रहती हैं और सब काम एक साथ मिल के करती हैं. तो जो है वो फ्लावर हंट पे जाती हैं, तब भी इकट्ठे जाती हैं. फ्लावर हंट क्या होता है? वो जो फ्लावर से अपने लिए नेक्टर लेती हैं ना, जो उनका खाना होता है, जो जूस लेती हैं फ्लावर से, वो भी इकट्ठे करने जाती हैं. दे हैड बी रेस टूगेदर. और वो रेस लगाती हैं, सब बीज इकट्ठे फ्लाई करती हैं. दे वर्क टुगेदर. और वो सब काम भी इकट्ठे करती हैं, मिलजुल कर सब काम करती हैं. यानी कि जो बीज हनी बनाती है ना, वो भी सब मिलजुल कर बनाती हैं. दे फ्लू अप दे फ्लू अवे अप हाई इन द स्काई टुगेदर. वो आसमान पर ऊपर तक उड़ जाती हैं, इकट्ठे उड़ती हैं और खूब इंजॉय करती हैं. द बीज वर वेरी हैप्पी. और ये सब बीज बहुत खुश थीं. वन डे समथिंग डिफरेंट हैपेंड. टू बीज क्रैश्ड इनटू ईच अदर. एक दिन क्या हुआ, कुछ अलग सा काम हो गया. पहले भी बीज आपस में टकराती थी और एक दूसरे से सॉरी करती थी, तो सब मिलजुल के काम शुरू कर देते थे अपना. लेकिन आज कुछ अलग हुआ. और वो क्या हुआ कि दो बीज जब आपस में टकरा गईं, आई एम सॉरी सेड द फर्स्ट बी, आई गॉट इन योर वे. आई एम नॉट फ्लाइंग विद यू एनी मोर, द एंग्री बी सेड. अब हुआ क्या कि दो जब बीज आपस में टकरा गईं, तो जो फर्स्ट बी थी उसने क्या किया, उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई, मुझे माफ़ कर दो. देन द सेकेंड बी सेड, नो, आई एम नॉट फ्लाइंग विद यू एनी मोर. मैं तुम्हारे साथ और बिल्कुल भी नहीं उड़ूंगी. उसको बहुत गुस्सा आ गया. और आप देखिए ज़रा, वो गुस्से में कितनी रेड हो गई है. उसको इतना गुस्सा आ गया. गुस्सा करना अच्छी बात तो नहीं होती, वैसे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए ना.
द एंग्री बी फ्लू अवे। वो जो नाराज़ बी थी ना, जिसको गुस्सा आ गया था, वो वहाँ से उड़कर चली गई। द एंग्री बी लैंडेड ऑन अ लीफ एंड वेटेड फॉर द अदर बी टू फील बैड। आई एम गोना सिट हियर ऑल द डे। अब उसने गुस्से में ना एक पत्ते के ऊपर जाके बैठ गई और ये डिसाइड किया कि आज मैं सारा दिन यहाँ बैठी रहूँगी जब तक उस बी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। उस बी ने तो सॉरी कर लिया था, उसको तो एहसास हो गया था, लेकिन ये जो एंग्री बी थी इसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। ये उसको और ज़्यादा जो है ना एहसास दिलाना चाहती थी और आके यहाँ बैठ गई। अब इसके गुस्सा करने से क्या हुआ? While the other bees went on a flower hunt together, had raced together and worked together, they enjoyed a lot with each other. अब ये तो गुस्से में जाके वहाँ लीफ के ऊपर बैठ गई। अब उधर दूसरी साइड पे जो सारी बीज थी वो फुल इंजॉय कर रही थी। उन्होंने फ्लावर हंट किया इकट्ठे, उन्होंने रेस की, जो बी रेस करते थे वो इकट्ठे बी रेस की, उन्होंने खूब इंजॉय किया उसको, उन्होंने अपना मिलकर काम ख़त्म किया, उन्होंने मिलकर खूब इंजॉय किया। मगर ये जो एंग्री बी थी ये तो एक साइड पर लीफ पे बैठी रही और इसने बिल्कुल कोई इंजॉय नहीं किया। While the angry bee was all alone and couldn't enjoy, so she became sad and realized that if she had accepted the other bees' apology earlier, she could also have enjoyed with other bees. अब ये यहाँ पे नाराज़ बैठी थी एंग्री बी, तब इसको सारा दिन गुजरने के बाद एहसास हुआ कि अगर मैं उस बी की माफ़ी को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती और उसको आगे से माफ़ कर देती तो मैं भी सारा दिन खूब इंजॉय करती, मैं भी उनके साथ फ्लावर हंट पे जाती एंड बी रेस में इंजॉय करती और जो सब मिलके उनके साथ काम करती, हनी इकट्ठी करती। तो ये सब तो इसने मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया था? बिकॉज शी बिकम एंग्री, क्योंकि ये बहुत नाराज़ हो गई थी, इसने बहुत गुस्सा किया था। तो गुस्सा करने से देखा आपने क्या होता है, हम सब इंजॉय भी मिस कर देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव हैप्पी। हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है कि हमें फ़ौरन जो है ना दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हम जब सॉरी करें तो फिर जो सामने वाला है वो हमें फ़ौरन माफ़ कर दे, ऐसा ही है ना। सो वी शुड फॉरगिव ईच अदर। हमें सबको एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स तो हो जाती है ना सबसे। आप जब क्लासरूम में होते हैं और जब आप खेल रहे होते हैं तब आप सबकी भी आपस में कोई ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, समटाइम टक्कर ही हो जाती है, जैसे बीज क्रैश हो जाती है ना इनटू ईच अदर। इस तरह आप भी कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक दूसरे को पुश कर देते हैं, तो फ़ौरन सॉरी भी कर लेना चाहिए और एक दूसरे को फॉरगिव भी करना चाहिए, माफ़ भी कर देना चाहिए। डू यू रिमेंबर यू मेक प्रॉमिस टू मी? आपने मुझसे वादा किया था कि आप जो है ना इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको अमल में लाएंगे कि अगर कोई आपसे सॉरी करे तो आप उसको फ़ौरन माफ़ कर देंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे ना? अब आप माफ़ कर देंगे ना? माफ़ करना तो बहुत अच्छी बात होती है, माफ़ करने से तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। Okay, my dear students, hope you enjoyed today's story and learned a very important lesson. Take care. Allah Hafiz.